Acknowledge me. Austin 316 says I just whipped your ass. तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों को रेसलिंग4 चैनल पे। तो प्रो रेसलिंग की दुनिया में ऐसे बहुत सारे ड्रीम मैचेस होते हैं जो कि फैंस हमेशा से देखना चाहते हैं, और ऐसे बहुत सारे ड्रीम मैचेस हैं जो कि एक्चुअली में हुए भी हैं, जैसे कि हल्क होगन वर्सेस रिक फ्लेयर। हल्क होगन जो कि WWE के एक मेगा स्टार और दूसरी तरफ रिक फ्लेयर जो कि इंडीज के मेगा स्टार। बट फिर भी ऐसे कई सारे ड्रीम मैचेस होते हैं जो कि ड्रीम मैचेस ही रह चुके हैं, रियल लाइफ में कभी हो नहीं पाए हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं और आप लोगों को इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो यार नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे जरूर दबा देना, और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करना। और यार इस महीने आप लोगों को कंटेंट चैनल पे बिल्कुल दबाकर देखने को मिलेगा, बढ़िया सा बढ़िया कंटेंट देखने को मिलेगा। पिछला महीना तो यार ऐसा ही गया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी तबीयत ऐसी ही रही थी, तबीयत खराब सी रही थी ज़्यादा से ज़्यादा कर। इस महीने पर आप लोगों को बढ़िया कंटेंट देखने को मिलेगा, तो चैनल पे यार बने रहो। और तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने सबसे पहले मैच पर, जो कि है द रॉक वर्सेस शॉन माइकल। तो ये एक ऐसा मैच है जो कि एटीट्यूड एरा का सबसे बड़ा मैच हो सकता था, और ये बात सुनकर तो आप लोगों को भी हैरानी होती होगी कि रॉक और शॉन माइकल इन दोनों के बीच में कभी मैच ही नहीं हुआ। तो रॉक और शॉन माइकल का यार कुछ ऐसा रहा है कि रॉक जब अपनी पीक पर थे 1998 के टाइम पर, जब रॉक एक मेगा स्टार बन चुके थे, तो शॉन माइकल ने उस टाइम पर रिटायरमेंट ले ली थी। रेसलमेनिया 1998 के बाद शॉन माइकल ने रिटायरमेंट ले ली थी उनकी बैक इंजरी के कारण। कम से कम कह सकते हो कि 3 साल के लिए वो WWE से चले गए थे। और इस मैच के ना होने के यार बहुत सारे रीजन है। कुछ तो कहो तो इन दोनों की ईगो के ऊपर बात है। अब रॉक शॉन माइकल के साथ कभी भी वर्क नहीं करना चाहते थे। अब देखो यार रॉक इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि शॉन माइकल का जिस तरीके का उस टाइम पर बिहेवियर रहता था, बैक स्टेज में उनका जिस तरीके का एटीट्यूड रहता था, या मैं कहूं यार देखो शॉन माइकल जिस तरीके के उस टाइम पर बंदे थे ना एटीट्यूड एरा के टाइम पे, उनसे बेकार बंदा या कहूं घटिया बंदा यार कोई भी नहीं था उस टाइम पर एटीट्यूड एरा के टाइम पर। और इस बात को अंडरटेकर ने भी कहा है कि उस टाइम पर शॉन माइकल एक ऐसा बंदा था जिसके साथ वर्क करना सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि शॉन माइकल का जिस तरीके से बिहेवियर रहता था। और एक रीजन इसके पीछे ये भी था कि रॉक शॉन माइकल के साथ वर्क इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि शॉन माइकल ही वो ऐसे बंदे थे जो कि रॉक का पुश रुकवाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई सामोहन फैमिली का रेसलर आए और उनका स्पॉट ले ले, उनका मेन इवेंट स्पॉट ले ले। बट विंस की भाई साइड्स क्लियर थी। विंस ने तो भाई ठान लिया था कि उनको रॉक को एक मेगा स्टार बनाना है। और आप लोगों को ना पता तो विंस का भाई सामोहन फैमिली के जो भी रेसलर है उनके साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन रहता है। और आप लोग पास्ट में भी कोई भी सामोहन रेसलर देखोगे WWE के अंदर, तो आप लोग देखोगे कि उनको WWE के अंदर एक अच्छा पुश दिया गया है। और विंस ने तो भाई रॉक को एक मेगा स्टार बनाने की ठान ही ली थी। तो शॉन माइकल अब कुछ भी करते रहे। और शॉन माइकल की यार ये दिक्कत थी कि शॉन माइकल किसी के साथ वर्क भी नहीं करना चाहते थे, और इसी कारण इनके ये मैच कभी हो नहीं पाया। हाँ, साल 2002 में इनके मैच के होने की पॉसिबिलिटी थी, बट ये मैच यार तब भी नहीं हो पाया क्योंकि उस टाइम पर शॉन माइकल ने तो अपना रिटर्न कर लिया था 2002 में, बट रॉक ने समर स्लैम के बाद अपना पार्ट टाइम करियर अपना लिया था। और साल 2004 की रेसलमेनिया में अपने फर्स्ट रन में उन्होंने अपना लास्ट मैच कंप्लीट करा था रेसलमेनिया के अंदर, और फिर रॉक चले गए थे हॉलीवुड के अंदर, एक मेगा स्टार बन गए थे हॉलीवुड में जाकर। और वहीं शॉन माइकल जो कि 6 साल बाद WWE से रिटायर हो गए थे। और रॉक को तो हम जानते हैं अभी फाइनल बॉस वाला कैरेक्टर आप लोगों ने भी देखा है, मैंने भी देखा है। तो रॉक तो भाई अब भी कंपीट करते हैं, बट शॉन माइकल तो एक्चुअली में रिटायर हो चुके हैं। इस मैच के होने की पॉसिबिलिटी एक्चुअली में थी, बट ये मैच यार कभी हो नहीं पाया। कह सकते हो कि इन दोनों की ईगो के कारण ही नहीं हो पाया। और रॉक ने वैसे इस बात को खुद एडमिट करा है कि उनका ये रिग्रेट था कि उन्होंने शॉन माइकल के साथ कभी वर्क नहीं करा। उन्हें उस टाइम पर चीजों को समझना चाहिए था। बट यार अगर आई थिंक कि रॉक की जगह मैं भी होता, वैसे तो मेरे को यार कौन WWE के अंदर डालेगा, बट अगर कोई और भी बंदा होता तो वो भी मना ही कर देता उस टाइम पर शॉन माइकल के साथ वर्क करने के लिए। और इससे अगला मैच जो कि मेरा खुद पर्सनली फेवरेट है, मैं चाहता हूं कि ये मैच तो यार होना ही चाहिए था, और ये है क्रिस बेनवा वर्सेस डैनियल ब्रायन। तो सबसे पहले तो भाई मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर क्रिस बेनवा की इन रिंग परफॉर्मेंस को मेंशन करना चाहूँगा। क्रिस बेनवा ने जो रियल लाइफ में करा है उनकी वाइफ और उनके बेटे डैनियल के साथ, उसको भाई कभी भी माफ़ नहीं करा जा सकता। बेशक से भाई क्रिस बेनवा मेरे पर्सनली फेवरेट हो इन रिंग परफॉर्मेंस के मामले में, बट उनसे बेकार बंदा कोई आई थिंक है नहीं, क्योंकि मैं उनकी रियल लाइफ की बेस पे कह रहा हूँ। जिस तरीके से उन्होंने अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ करा, बट जिस तरीके से उनकी टेक्निकल रेसलिंग बैकग्राउंड था वो भाई बिल्कुल नेक्स्ट लेवल था। और डैनियल ब्रायन भाई आज के टाइम पर बिल्कुल मेरे को क्रिस बेनवा की रिसेम्बलेंस दिखाते हैं। अगर आप लोग इन दोनों की मूव सेट्स को भी कंपेयर करो और इनकी टेक्निकल स्किल्स भी देखो रिंग के अंदर, तो आप लोग देखकर कह सकते हो कि आई थिंक कि क्रिस बेनवा का ये एक दूसरा वर्जन डैनियल ब्रायन है,
दोनों ही भाई एक नंबर के बिल्कुल बहुत बढ़िया टेक्निकल रेसलर हैं और इन दोनों के बीच में मैच बहुत ज़्यादा बढ़िया होता। बट ये मैच यार कभी हो नहीं पाया क्योंकि जिस टाइम पर क्रिस बेनोइट WWE के अंदर वर्क करते थे उस टाइम पर डैनियल ब्रायन इंडीज़ में वर्क करते थे और साथ ही साथ आई थिंक ROH के अंदर भी वो वर्क करते थे उस टाइम पर। और ये मैच वैसे भी यार कभी होने वाला है भी नहीं क्योंकि क्रिस बेनोइट को हम जानते हैं कि साल 2007 में उनकी डेथ हो गई थी किस तरीके से, बस मैं उसको आगे मेंशन नहीं करना चाहता। और डैनियल ब्रायन तो यार अभी भी अपने करियर में पीक पर ही हैं। और एक और बड़ी चीज़, जिस तरीके से इनका मूव सेट है, इन दोनों की मूव सेट भी बिल्कुल एक जैसे ही हैं। साथ में इनकी स्टोरी लाइन भी देखो तो रेसलमेनिया 20 के अंदर क्रिस बेनोइट ने अपना फर्स्ट वर्ल्ड टाइटल जीता था। फर्स्ट तो आई थिंक पहला वर्ल्ड टाइटल जीता था, वो भी ट्रिपल थ्रेट मैच में। उसी के 10 साल बाद रेसलमेनिया 30 के अंदर डैनियल ब्रायन ने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को जीता था एक ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर। तो मेरे को थोड़ा बहुत तो सेम लगा इन दोनों के बीच में, पर इन दोनों के बीच में अगर ये मैच होता तो भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया मैच होता। इसी के साथ भाई नेक्स्ट मैच आता है स्टोन कोल्ड वर्सेस CM पंक। स्टोन कोल्ड WWE कंपनी के हिस्ट्री के सबसे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, आई थिंक भाई ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वाली ये जो स्टेटमेंट मैं कह रहा हूँ इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि स्टोन कोल्ड से आई थिंक बेटर कोई भी नहीं था उनके टाइम पर। क्योंकि स्टोन कोल्ड ने जितने टाइम में कोई भी चीज़ अचीव करी है उनकी तरह कोई अचीव ऐसे कर भी नहीं पाएगा। और ये मैच मैं क्यों कहना चाहूंगा क्योंकि CM पंक, आप लोग ना जानते हो तो CM पंक का साल 2011 के अंदर हम जानते हैं कि उनका रन कैसा रहा था साल 2011 के अंदर, जो उनका एंटी अथॉरिटी हमने परसोना देखा था। और यही यार इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज है क्योंकि ये दोनों एक एंटी हीरोज हैं और ये जो इविल कॉरपोरेशन होती है उसके अगेंस्ट में हमेशा रहते हैं। और इन दोनों के बीच में मैच यार कितना बढ़िया हो सकता था। इन दोनों की प्रोमो यार किस तरीके से कट करते हैं और ये मैच यार बहुत नेक्स्ट लेवल होता अगर ये WWE इसको कभी करती भी। और इस मैच की कहीं ना कहीं तो WWE ने टीज करा भी था इसे साल 2011 या 12 के टाइम पे आई थिंक, बट ये मैच WWE ने कभी करा नहीं क्योंकि स्टोन कोल्ड अपनी रिटायरमेंट से कभी बाहर नहीं आए। क्योंकि स्टोन कोल्ड को आप लोग जानते हैं कि इंजरीज के कारण स्टोन कोल्ड ने रिटायरमेंट ले ली थी। बट इस मैच की कहीं ना कहीं एक हद तक मैं कहूँगा बिल्कुल 0.1 मैं बिल्कुल परसेंट, इतने कम परसेंट पे जाकर इसकी पॉसिबिलिटी है क्योंकि CM पंक तो अभी हाल ही में एक्टिव हैं और साथ ही साथ स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने 2 साल पहले एक मैच भी लड़ा था रेसलमेनिया के अंदर। बट स्टोन कोल्ड ने एक इंटरव्यू में एक स्टेटमेंट भी दी थी कि उनका कोई प्लान नहीं आगे रेसलिंग करने का क्योंकि जो उन्होंने अपने करियर में इतना कुछ अचीव कर लिया उसके बाद उन्हें आगे और अचीव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक इस मैच की होने की पॉसिबिलिटी हाँ की तरफ भी ज़्यादा है और ना की तरफ भी है। बट ये मैच यार होना तो चाहिए था अगर जिस तरीके से WWE से टीज भी कर रही थी एक टाइम पर। नेक्स्ट मैच की बात मैं करूंगा रोमन रेंस वर्सेस स्टोन कोल्ड। ये मैच तो यार क्या बताऊं बिल्कुल नेक्स्ट लेवल हो सकता था। आज की करंट एरा का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार रोमन रेंस और एटीट्यूड एरा का सबसे पॉपुलर रेसलर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। मैंने आप लोगों के आगे कितनी बार तारीफ कर ली स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन यार अपने टाइम के सच में अगर उनके आप कोई भी प्रोमोस वगैरह उठाकर देखोगे तो एकदम यार बिल्कुल मजा आ जाएगा आप लोगों को क्योंकि आप लोग स्टोन कोल्ड की कोई भी सेगमेंट उठाकर देखना एटीट्यूड एरा के टाइम की और आप लोगों को भाई बिल्कुल वो एंटरटेन करेगी, आप लोगों को बहुत मजा आएगा और आप लोग उस पूरी की पूरी सेगमेंट को भी देख लोगे चाहे वो आधे घंटे क्यों ना हो। और मैं इन दोनों के मैच की बात क्यों कर रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से भाई इन दोनों का करियर रहा है WWE के अंदर, जिस तरीके से ये एक स्टेटस कैरी करते हैं ये दोनों अपने साथ। और साथ ही साथ मैं एक और चीज कहना चाहूंगा इन दोनों के बीच में मैच क्यों मैच आता था। और अगर वैसे आप लोगों को ना पता हो तो रेसलमेनिया 39 के टाइम पर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के आगे ऐसे बहुत सारे मैचेस रखे थे रेसलमेनिया के लिए और उनमें से एक मैच था रोमन रेंस के लिए। बट स्टोन कोल्ड ने इस चीज को डिनाई कर दिया। अब मैं इस बात को नहीं जानता कि स्टोन कोल्ड ने इस मैच को क्यों डिनाई कर दिया, बट इस मैच की होने की पॉसिबिलिटी थी बट ये हो नहीं पाया। और अगर यार ये हो जाता तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच होता रेसलमेनिया के अंदर। आई थिंक कि रेसलमेनिया 39 में यार ये मैच स्टोन कोल्ड को एक बार सोचना चाहिए था। बट स्टोन कोल्ड ने अपने करियर में यार बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली में अचीव कर ली हैं। तो स्टोन कोल्ड अगर बेशक से मैच करना भी नहीं चाह रहे हैं तो भाई वो उनकी चॉइस है, हम कुछ नहीं कह सकते इसके ऊपर। और इसी के साथ नेक्स्ट मैच है हल्क होगन वर्सेस जॉन सीना। एक सबसे बड़ा मैच हो सकता था ये क्योंकि हल्क होगन का जो कैरेक्टर है वो लार्जर देन लाइफ वाला कैरेक्टर है। अब जॉन सीना भाई बेशक से हल्क होगन की तरह एक बड़े मस्क्यूलर गाय ना हो, वैसे तो जॉन सीना की भी फिजिक कम नहीं है बट हल्क होगन की तरह ना हो, बट इन दोनों का कैरेक्टर यार बिल्कुल एक जैसा है। एक कैरेक्टर प्योर बेबी फेस वाला एक सुपर हीरो जो कि किड्स के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है। और हल्क होगन और जॉन सीना को तो आप लोगों ने देखा ही होगा। हल्क होगन का जैसे कि मैंने आप लोगों को अपनी पुरानी वीडियोस में बताया कि उनका अमेरिकन हीरो वाला कैरेक्टर किड्स के अंदर बहुत ज्यादा फेमस था। छोटे बच्चे यार उनसे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन लेते थे
और यही यार जॉन सीना के साथ भी है। और जॉन सीना को तो मैं इसलिए कह रहा हूँ यार, मैंने अपने बचपन में यार जॉन सीना को एक हीरो की तरह देखा है। तो इन दोनों के बीच में मैच यार क्या बढ़िया एक एपिक मैच हो सकता था, क्योंकि दोनों ही अपने जनरेशन के सबसे बड़े मेगा स्टार रहे हैं। और जैसे कि मैंने इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज भी बताई, तो इन दोनों के बीच में मैच बहुत ज्यादा बढ़िया भी हो सकता था। और मैं आप लोगों को एक फैक्ट बताता हूं, तो रेसलमेनिया 25 के अंदर इन दोनों के बीच में मैच होने भी वाला था, पॉसिबल। यार सच में आप लोग मानोगे नहीं कि जॉन सीना और हल्क होगन के बीच में मैच कंफर्म था, बट इस मैच को आई थिंक विंस ने डिनाई कर दिया था इस मैच को, क्योंकि विंस इस मैच को देखना नहीं चाहते थे। और विंस की भी इसके कोई बड़ी बात नहीं है एक्चुअली में, इसके पीछे मेन रीजन ये था क्योंकि हल्क होगन की उस टाइम पर बैक और हिप की सर्जरी हुई थी, और जो उनकी कंडीशन थी बैक की वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो इसके कारण हल्क होगन ने इस मैच के लिए डिनाई कर दिया था। नहीं तो यार ये मैच कितना बढ़िया मैच हो सकता था। वैसे तो अब यार इस मैच के होने की कभी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हल्क होगन खुद 70 साल के हो चुके हैं, और जॉन सीना तो यार एक सेमी रिटायर्ड सुपरस्टार ही हैं। कभी बहुत साल में आपने देखा होगा 1-2 बार ही आते हैं, उससे ज़्यादा बार compete नहीं करते हैं। तो इस मैच के होने की ये कभी नहीं होएगा ये मैच वैसे तो। और इसी के साथ नेक्स्ट मैच आता है ब्रॉक लेसनर वर्सेस बटिस्टा। अब यार ब्रॉक लेसनर और बटिस्टा के बीच में OVW के अंदर साल 2001 के अंदर पहले ही मैच हो चुका है, और उस मैच के अंदर वैसे बटिस्टा जीते थे, बट उस टाइम पर उनका जो ये कैरेक्टर था जो कि हम WWE के अंदर देखते हैं, वो कैरेक्टर हमें देखने को नहीं मिला था। और उस टाइम पर ये दोनों के दोनों सुपरस्टार कोई मेगा स्टार नहीं थे। और एक तरफ से देखा भी जाए तो OVW की जो क्लास थी साल 2000 वाली, उसके अंदर जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन, ब्रॉक लेसनर और बटिस्टा थे। हम लोगों ने यार जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन के बीच में मैच देखा, जॉन सीना और बटिस्टा के बीच में भी, जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर, रैंडी ऑर्टन वर्सेस बटिस्टा, रैंडी ऑर्टन वर्सेस ब्रॉक लेसनर, बट हमने कभी ब्रॉक लेसनर और बटिस्टा के बीच में मैच नहीं देखा। और ये मैच एक्चुअली में हो रखा है, मैंने आप लोगों से बताया। और ये मैच यार एक और बार भी हुआ है किसी एक लाइव इवेंट के अंदर, जो कि एक स्मैकडाउन का ही हाउस शो था, उसके अंदर ये मैच हुआ था, और उसके अंदर ब्रॉक लेसनर जीते थे। अब इस मैच की यार कोई फुटेज वगैरह तो है नहीं, ना इसके बारे में कुछ बताया गया, बट और ये मैच यार कितना बड़ा मैच हो सकता था अगर WWE से बुक भी करती तो बहुत ज्यादा बढ़िया मैच होता। और इस मैच के यार होने की पॉसिबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि बटिस्टा वैसे भी रिटायर हो चुके हैं, और बटिस्टा अब आगे रेसल नहीं करना चाहते हैं, और बटिस्टा भाई अपने हॉलीवुड करियर के ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं, वहां पर ही वो एक मेगा स्टार बनना चाहते हैं। और इन दोनों को हमने साथ में एक टाइम पर देखा था, वो था साल 2014 के टाइम पे, जब रेसलमेनिया 30 के लिए WWE ने इतनी हाइप बनाई थी, जब हमने बटिस्टा, रैंडी ऑर्टन और ब्रॉक लेसनर को एक साथ रिंग के अंदर देखा था। तब WWE ने एक सिनेरियो ऐसा दिखाया था कि ब्रॉक लेसनर और बटिस्टा के बीच में मैच हो भी सकता है, और WWE ने इसे टीज भी करा था। बट WWE की ये गंदी आदत तो बहुत ज्यादा है यार, कि WWE इन चीजों को टीज तो बहुत ज्यादा करती है, बट एक्चुअली में डिलीवर नहीं करके देती है कभी। और ये मैच यार हो जाता तो आई थिंक कि बहुत ज्यादा पैसा छाप देता है, और इस मैच के अब होने की तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि बटिस्टा इन रिंग करियर से अपने रिटायर हो चुके हैं और वो रेसल ही नहीं करना चाहते हैं। और ब्रॉक लेसनर का तो भाई अभी करंट का ही स्टेटस क्लियर नहीं है कि ब्रॉक लेसनर WWE में वापस आएंगे या कब आएंगे, उनका पता ही नहीं है। और इसी के साथ नेक्स्ट मैच आता है शॉन माइकल्स वर्सेस एडी गुरेरो। और ये मैच तो यार एक परफेक्ट, कहते हो ना, परफेक्ट क्लासिक टेक्निकल मैच हो सकता था अगर ये मैच कभी होता। अब शॉन माइकल ने तो भाई अपना साल 2002 के अंदर रिटर्न करा था, और ये बात सुनकर कई लोगों को हैरानी भी होगी कि इन दोनों के बीच में कभी मैच भी नहीं हुआ, क्योंकि शॉन माइकल जैसा रेसलर जिसने क्रिस जेरिको, कर्ट एंगल, रे मिस्टीरियो और क्रिस बेनवा के साथ इतने आइकॉनिक मैचेस दिए हैं, बट उनका मैच कभी भी एडी गुरेरो के साथ नहीं हो पाया। और एडी गुरेरो रूथलेस अग्रेशन के टाइम पे ग्रेटेस्ट सुपरस्टार थे, और इन दोनों के बीच में मैच यार कितना बढ़िया हो सकता था। और ये मैच इतना बढ़िया था कि विंस मैकमैन इस मैच को खुद बुक करना चाहते थे, और उन्होंने इस मैच को रेसलमेनिया 22 के लिए बुक भी करा था, एडी गुरेरो वर्सेस हार्ट ब्रेक किड शॉन माइकल। बट अनफॉर्चुनेटली एडी गुरेरो की नवंबर 2005 के अंदर उनकी डेथ हो जाती है हार्ट फेलियर के कारण। और एडी गुरेरो के जाने के साथ साथ ये मैच भी, जो कि ड्रीम मैच था, जो कि लोग सोचते थे ये कभी ना कभी देखने को मिलेगा, ये मैच भी कभी नहीं हो पाया। और ये मैच, अगर भाई मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर ये मैच कभी हो जाता तो आई थिंक कि शॉन माइकल और कर्ट एंगल के मैच से बहुत ज्यादा बेटर होता। अब वो मैच भी बहुत ज्यादा बढ़िया था, बट एडी गुरेरो और शॉन माइकल के बीच में मैच बहुत ज्यादा बढ़िया होता, क्योंकि जिस तरीके से इन दोनों की इन रिंग परफॉर्मेंस है, और ये जिस तरीके से प्रोमोस कट करते हैं, भाई नेक्स्ट लेवल ये मैच हो सकता था। मैच नहीं यार, इन दोनों के बीच की जो राइवलरी अगर दिखाई जाती, जिस तरीके से इनकी फ्यूड दिखाई जाती, वो बहुत ज्यादा बढ़िया होती। बट हमें ये कभी देखने को नहीं मिली, और ये कभी देखने को मिल भी नहीं पाएगी। और इसी के साथ नेक्स्ट मैच आता है ब्रेट हार्ट वर्सेस कर्ट एंगल। ब्रेट हार्ट मैं कहूंगा भाई WWE की हिस्ट्री में, या कहूं भाई प्रो रेसलिंग की हिस्ट्री में, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेक्निकल रेसलर हैं, और इस बात से यार कोई डिनाई भी नहीं करना चाहेगा। आई थिंक नंबर 1 पे आना चाहिए भाई ब्रेट हार्ट को, उनकी टेक्निकल रेसलिंग के लिए। और भाई कर्ट एंगल के लिए भी बिल्कुल सेम गोज टू भाई कर्ट एंगल, क्योंकि कर्ट एंगल भी एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, और जो उनका एमेच्योर रेसलिंग बैकग्राउंड है, कर्ट एंगल भी भाई इन रिंग
परफॉर्मेंस में ब्रेट हार्ट से कम नहीं है। कर्ट एंगल के आप लोगों ने अगर किसी ने मैचेस नहीं देखे हैं तो भाई उनके मैचेस जाकर उठाकर देखना। कर्ट एंगल भाई इन रिंग परफॉर्मेंस में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, जस्ट लाइक ब्रेट हार्ट। और भाई इन दोनों के बीच में मैच ही कितना बढ़िया हो सकता था अगर ये दोनों एक साथ एक रिंग के अंदर कंपीट करते तो इतना बढ़िया टेक्निकल मैच देखने को मिलता। और भाई साल 2001 के अंदर इस मैच के होने की पॉसिबिलिटी थी भी, क्योंकि ये मैच रेसलमेनिया 17 के अंदर होने भी वाला था। और कर्ट एंगल ने तो आप लोगों को ना बताओ तो बताया भी था कि उन्होंने ब्रेट के पास कांटेक्ट भी करा था कि उन्हें ब्रेट हार्ट के साथ एक मैच भी चाहिए और ये दोनों भाई कितना बढ़िया मैच दे सकते हैं। और कर्ट एंगल ने भाई अच्छे से एक्सप्लेन भी करा कि भाई रिंग के अंदर कोई भी बम्प वगैरह भी होगी, कुछ भी उनको उठकना पटकना कोई भी काम होगा तो कर्ट एंगल उस चीज को संभाल लेंगे। ब्रेट हार्ट को इस चीज की कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बट ब्रेट हार्ट ने भाई सीधा मना कर दिया इस मैच के लिए। अब भाई मैं इस चीज को नहीं जानता कि ब्रेट हार्ट ने इस मैच के लिए क्यों मना कर दिया, बट ब्रेट हार्ट ने 1999 के अंदर अपनी रिटायरमेंट ले ली थी गोल्डबर्ग की उस डेंजरस सुपर किक के कारण, जिसके कारण ब्रेट हार्ट का करियर खत्म हो गया था। और ब्रेट हार्ट भाई जैसे एक टाइम पर होते थे वैसे वो कभी नहीं रह पाए उस किक के कारण। और इन दोनों के मैच के लिए यार पॉसिबिलिटी थी भी साल 2010 के टाइम पर, क्योंकि उस टाइम पर ब्रेट हार्ट अपनी रिटायरमेंट से बाहर आए थे। बट ब्रेट हार्ट ने कोई यार ऐसे बड़े टेक्निकल मैचेस लड़े भी नहीं थे, उन्होंने कोई छोटे मोटे मैचेस लड़े थे, जैसे कि विंस मैकमैन के साथ उन्होंने रेसलमेनिया 26 के अंदर एक सबसे कह सकते हैं ना वाहियात मैच जिसे कहेंगे WWE की हिस्ट्री के अंदर, वो मैच दिया था। और उसके बाद इन्होंने बहुत सारे लाइव शोज कहते हैं हाउस शोज के अंदर compete करा और कुछ समर स्लैम के अंदर आई थिंक compete करा था। उससे ज़्यादा कोई बड़े मैचेस में ब्रेट हार्ट ने compete नहीं करा। और कर्ट एंगल उस टाइम पर भाई TNA के अंदर धमाके मचा रहे थे, बढ़िया से बढ़िया मैचेस दिए जा रहे थे। तो इन दोनों के मैच की यार पॉसिबिलिटी थी भी एक टाइम पर, बट ये मैच भी यार कभी हो नहीं पाया। और ये मैच अब तो कभी होने वाला है भी नहीं, क्योंकि ब्रेट हार्ट तो भाई रिटायर हो चुके हैं और एज का फैक्टर भी आ जाता है कहीं ना कहीं। और कर्ट एंगल की जिस तरीके से नेक में इश्यूज है तो कर्ट एंगल तो आई थिंक कि रेसल भी नहीं कर सकता अब तो दोबारा कभी। और ये भी एक ऐसा ही ड्रीम मैच रह गया जो कि उस टाइम के फैंस के लिए एक बहुत बढ़िया मैच हो सकता था, बट ये मैच कभी हो नहीं पाया। और इसी के साथ नेक्स्ट मैच पे बढ़ते हैं, जो कि है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वर्सेस हल्क होगन। और आप लोगों को यार ये सुनकर हैरानी हो रही होगी कि इस लिस्ट के अंदर यार स्टोन कोल्ड के इतने मैचेस किस तरह आ रहे हैं। तो भाई स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के मैंने अब लिस्ट में जितने भी मैचेस थे स्टोन कोल्ड के, उनमें से हर मैच के होने की पॉसिबिलिटी थी, बट किसी ना किसी रीजन के कारण ये मैच कभी हो नहीं पाए। और उसी तरह ये मैच भी है। और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन यार मेरे को दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, एटीट्यूड एरा के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार। और हल्क होगन भी भाई सेम गोल्डन एरा के सबसे ग्रेटेस्ट सुपरस्टार। और भाई इन दोनों का जो कैरेक्टर है जो कि WWE के अंदर और ये कहूँ प्रो रेसलिंग के अंदर जो इनका ये कैरेक्टर है, ये भाई रेसलिंग से भी बड़ा कैरेक्टर है, WWE से बड़ा कैरेक्टर है। और अगर ये मैच कभी WWE बुक भी कर देती ना, आई थिंक ये सबसे बड़ा भाई पैसा छापने वाला मैच होता। WWE इस मैच से या कहूँ विंस इस मैच से इतना पैसा छाप लेता अगर ये मैच कभी पेपर पर अगर ये मैच कभी हो जाता। तो अगर रेसलमेनिया के अंदर ये मैच कभी WWE दे देती तो आई थिंक ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच होता है रेसलमेनिया की हिस्ट्री के अंदर। और इस मैच के पीछे भी ना होने का यार सबसे बड़ा कारण है, और आप लोगों को ये सुनकर हैरानी होगी क्योंकि रेसलमेनिया 18 के अंदर ये मैच होने वाला था, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वर्सेस हल्क होगन। ये मैच बिल्कुल कंफर्म था, बट स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने इस मैच के लिए डिक्लाइन कर दिया। हल्क होगन के साथ उन्हें भाई मैच नहीं लड़ना था, कह दे भाई इसके साथ नहीं लड़ना मुझे। अब इसके पीछे सबसे मेन रीजन ये है क्योंकि जिस तरीके की हल्क होगन की बैक स्टेज पॉलिटिक्स रहती थी, अब वो भाई जो अपनी चाल चलते रहते थे पीछे से हल्क होगन, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं थी। और वो हल्क होगन जैसे एक बेकार बंदे के साथ कभी मैच नहीं लड़ना चाहेंगे जो कि बैक स्टेज पॉलिटिक्स यूज करता है अपने आप को औरों से बेटर दिखाने के लिए। और ये मैच कभी हो नहीं पाया और इसी के कारण हमें हल्क होगन वर्सेस रॉक के बीच में मैच देखने को मिला। और इस मैच के आगे यार कभी पॉसिबिलिटी हो भी सकती थी, बट ये मैच कभी हो नहीं पाया क्योंकि समर स्लैम 2002 के अंदर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन छोड़कर चले गए थे WWE को। और फिर इसके बाद वो साल 2003 के अंदर आई थिंक वापस आए थे एक लास्ट मैच अपना देने के लिए रॉक के साथ, और उसके बाद वो रिटायर हो गए थे। और फिर अभी 2 साल पहले तो याद ही है कि रिटायरमेंट से बाहर भी आए थे वो केविन ओवंस के साथ मैच के लिए। और ये मैच तो यार अब कभी हो नहीं सकता है क्योंकि मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले बताया था कि हल्क होगन भी यार कितनी उम्र के हो चुके हैं, 70 साल के हो चुके हैं। और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन भी यार अब अपने इस करियर में आकर वो आगे कोई मैच लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि स्टोन कोल्ड का भी ये कहना है कि जो उन्होंने अपने करियर में अचीव कर लिया वो उससे बहुत ज्यादा खुश हैं और अब वो आगे कोई भी ऐसे बड़े रिकॉर्ड्स बनाना ही नहीं चाहते हैं। और ये मैच यार अब कभी हो भी नहीं सकता है। अगर हो जाता तो आई थिंक मैं अगेन कहना चाहूंगा कि रेसलमेनिया की हिस्ट्री में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच होता। और इसी के साथ अपनी लिस्ट में नंबर 1 पे आते हैं अंडरटेकर वर्सेस स्टिंग। और ये मैच यार
क्या मैच हो सकता था अगर ये मैच कभी हो जाता। तो 90s के टाइम के जो फैंस थे उनके लिए तो भाई ये बहुत ज़्यादा बड़ा मैच था, क्योंकि वो हमेशा चाहते होंगे इस मैच को देखना, क्योंकि ये मैच भाई अंडरटेकर और स्टिंग के बीच में नहीं होता, ये मैच होता WWE वर्सेस WCW। क्योंकि जिस तरीके से भाई ये दोनों अपनी कंपनी के साथ लॉयल रहे, और ये बात यार आप लोग नहीं जानते होंगे कि मंडे नाइट वॉर्स के टाइम पे जब कई सारे रेसलर WCW से WWE में आ रहे थे, या मेनली कहो तो WWE से WCW में जा रहे थे, उस टाइम पर अंडरटेकर ने कभी भी WWE को लेफ्ट नहीं करा, ना ही स्टिंग ने कभी WCW को लेफ्ट करा। इन दोनों की भाई अपनी कंपनी के साथ इतनी लॉयल्टी रही कि भाई हमारी कंपनी जिसके अंदर हम वर्क कर रहे हैं, बेशक से भाई ये डूब जाए बट हम इसका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। और अंडरटेकर ने भाई WWE का उनके इन डार्केस्ट टाइम में भी साथ दिया है, जब WWE भाई बिल्कुल वर्स्ट रेटिंग दे रही थी अपनी, उस टाइम पर भी उन्होंने WWE का साथ दिया है, और वो विंस के हमेशा साथ रहे हैं। और इसी के कारण विंस मैकमैन ने हमेशा अंडरटेकर पर किसी और पर इतना भरोसा नहीं करा होगा जितना विंस मैकमैन ने अंडरटेकर के ऊपर भरोसा करा है, क्योंकि जिस तरीके से अंडरटेकर WWE के अंदर हमेशा रहे हैं। और इन दोनों का यार एक तो मैच इतना बढ़िया होता, क्योंकि इन दोनों का जो कैरेक्टर है जिस तरीके से, और इन दोनों के भाई एक तो कैरेक्टर भी एक जैसे थे, अगर देखा जाए तो एक जैसे ही डार्क कैरेक्टर्स थे इन दोनों के। अंडरटेकर जो कि एक डेड मैन है, और दूसरी तरफ स्टिंग जो कि अपनी कंपनी को बचा रहा है शैडोज में छुपकर। और आप लोगों को ना पता हो तो इन दोनों के बीच में मैच रेसलमेनिया 27 के टाइम पर होने भी वाला था, बट ये मैच यार हो ही नहीं पाया, क्योंकि WWE यार ऑलमोस्ट साइन कर चुकी थी स्टिंग को, बट स्टिंग ने WWE के साथ साइन नहीं करा, और उन्होंने TNA के साथ दोबारा से री-साइन कर लिया। और इन दोनों के बीच में मैच यार एक और बार हो सकता था रेसलमेनिया 31 के अंदर, बट WWE ने ट्रिपल एच वर्सेस स्टिंग को बुक करा और अंडरटेकर वर्सेस ब्रे वाइट को, और ये मैच हमें कभी देखने को नहीं मिला। और इस मैच के ना होने का सबसे बड़ा रीजन मैं आप लोगों को बताऊं तो, अगर आप लोगों को ना बताओ तो, और इस बात को अभी रिसेंट में ही अंडरटेकर ने अपनी पॉडकास्ट पे भी रिवील करा था कि विंस मैकमैन इस मैच को कभी भी बड़ा मैच नहीं मानते थे। इस बात को सोचने के बाद मेरे को यार विंस मैकमैन कैसे बंदे हैं, इतना बड़ा मैच हो सकता था यार अंडरटेकर और स्टिंग। यार स्टिंग जब WWE के अंदर आए थे ना, तब मेरा भी यार यही था कि इनका मैच अंडरटेकर के साथ जरूर होना चाहिए। बट ये मैं कहना चाहूंगा कि विंस मैकमैन ने यार बहुत सारे बढ़िया बढ़िया हमें फ्यूड्स भी दिखाई हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया मैचेस भी बुक करे हैं, बट एक इतना बड़ा मैच जो कि उनके सामने हो रहा था, जो कि वो सामने बुक भी कर सकते थे अपने, बट उन्होंने कभी इस मैच को बुक भी नहीं करा। अब ये विंस को भाई हम नहीं जानते कि विंस क्या सोच रहे थे कि उनको ये मैच बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। यार ये कितना बड़ा एक मनी मैच हो सकता था, बट विंस को यार अब कौन जाने कि विंस मैकमैन के मन में क्या चल रहा था कि उनको ये मैच बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। और इस मैच के होने की अब पॉसिबिलिटी है भी नहीं, क्योंकि अंडरटेकर वैसे भी साल 2020 के अंदर रिटायर हो चुके हैं, और स्टिंग ने तो भाई अभी कुछ महीने पहले अपना फाइनल मैच लड़ा है AEW के अंदर, और वो भी रिटायर हो चुके हैं। और यार इसी के साथ अपनी जो ड्रीम मैचेस की लिस्ट है ये खत्म होती है यहाँ पर। और ऐसे यार और भी बहुत सारे ड्रीम मैचेस है WWE के अंदर, और यार इससे भी बढ़कर बहुत सारे ड्रीम मैचेस और भी हैं जिनको मैं अपनी किसी और वीडियो के अंदर जरूर कवर करूंगा। तो भाई वीडियो कैसी लगे कमेंट में जरूर बताना। और यार ये बात मैं आप लोगों से दोबारा कहना चाहूंगा, अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर बेहतरीन रेसलिंग कंटेंट देखने को मिलेगा। और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करना। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ।